उस ड्राइवर ने बचा लिया हमें, नहीं तो पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाता एंड कितना पैसा मांगता फिर। तो ये वीडियो है मेरे प्रिय रिलेटिव्स के लिए कि आपको अगर मेरे कपड़ों से दिक्कत हो तो प्लीज़ और वीडियोस मेरे ना देखें, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो और आपको भी मानसिक परेशानी ना हो। धन्यवाद। क्योंकि हम वेगस में आए हैं तो यहाँ के जैसे कपड़े पहनेंगे। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम जा रहे हैं, डे 2 रेडी हो गए हैं एंड आज हम एक रोबो टैक्सी में बैठेंगे जो सिर्फ वेगस में है एंड यहाँ पे उसका बहुत हाई डिमांड है। पहले से बुक करना होता है, उसका वेटिंग टाइम अराउंड 1 आवर होता है। तो हमने सुबह बुक किया, अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी हम उससे जाएंगे। हमने दोनों के फ़ोन से बुक किया था क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था। अब क्या हुआ, दोनों के फ़ोन से सेम टाइम पे बुक हुआ। दोनों टैक्सी रोबो टैक्सी सेम टाइम पे आ रही है, तो अभी हमें भाग भाग के जाना पड़ रहा है। सो हम पहुँच गए, लेकिन मेरे में कुछ सेकंड्स ही बचे हैं उस गाड़ी को ढूंढने के लिए एंड उसका डोर अनलॉक करने के लिए। फ़ोन से ही डोर अनलॉक होता है। तो अभी अगर हमें वो कार नहीं मिला तो मैंने जो मेरे फ़ोन से जो बुक किया था वो चला जाएगा एंड एनीवेज हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। हम लेट हो गए और ये निकल रहा है। थोड़ा देर और पहले बस इसको वो कर लेती। आई थिंक ये इधर आएगा, वो राइट सिग्नल दे रहा है ना। हमारा गाड़ी चला गया। देखो ये ड्राइवरलेस कार है। इट्स ओके, हमारा सेकंड वाले का वेट कर रहे हैं। पहला तो मिस हो गया। हाँ फ्री है तो इट्स ओके। दोनों बुक कर लिया आफ्टर ब्रीफ कैब के बाद। हाँ एक्चुअली हमारा ये काफ़ी दूर था, हमारा वो रहा होटल यहाँ से पास ही लग रहा है बट काफ़ी वॉक करना पड़ा हमें। वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लग गया। ये हमारा आ गया। तो अभी फ़ोन से ही अनलॉक होगा डोर। चलते हैं। एक मिनट, ओपन डोर्स। You wanna press? या ओ यहाँ पे दिखा रहा है 8 minutes arrival. Yeah. Oh, we can change our songs also here. You can change your songs. Yeah. That's too funny. And even temperature. कैसा लग रहा है? अच्छा लग ऑटोमेटिक रहा गाड़ी है। में हाँ मतलब Oh my God. अच्छा ही लग रहा है। आप ओ बिना मैंने driver- मतलब रियलाइज नहीं किया, मतलब हिट नहीं हुआ। इतना बात कर रहे थे ना तो Oh my goodness, they're like all over the place. Yeah. बाय बाय रोबो टैक्सी। तो हम अभी रोबो टैक्सी से आए, मज़ा आया। बस वो था कि कोई अननोन हमारे साथ आ गया था बट इट्स ओके। उसको भी मन था, उसको पता नहीं। हाँ उसको पता नहीं था। एक्चुअली ये न्यू है ना, तो किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन कैसे ऑपरेट कर रहा है। कार पूलिंग जैसा है, कोई भी बैठ सकता है। या तो जैसे वो हमारे साथ आके बैठे तो और भी लोग आके पूछ रहे थे कि कैन वी जॉइन इन, बट उतना इनफ स्पेस नहीं था। इट्स ओके। अभी हम ये लक्सर आए हैं, बहुत बड़ा सा ग्रैंड सा प्लेस है। यहाँ घूमने के बाद आई थिंक विल बुक रिटर्न टैक्सी ऐसे, तो तब हम दोनों एंजॉय कर सकते हैं। तो वेगस में काफ़ी यूनिक चीज़ है। कल जो हमने शो देखा दैट वाज द बेस्ट। मतलब मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि चाहे थोड़ा ज़्यादा पैसा लगे, सामने का सीट लो, बट इट्स अ मस्ट एक्सपीरियंस। एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए लाइफ में। मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं कि मतलब टीवी में भी ऐसा नहीं देखा होगा। अगर कोई शो भी देखो तो भी उसके सामने उसका 100x है सामने से देखना। एंड ये भी वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। दिस इज़ योर साइन, कम टू वेगस। लक्सर, सो दिस इज़ अ पिरामिड शेप्ड होटल। बाहर से नहीं दिखाया, बाद में दिखाती हूँ, बट अंदर इट्स गोल्डन। यहाँ कसीनो में खेला तो नहीं, लेकिन ये खरीदा और इसको ऐसे करने पे ये चेंज भी होता है। फ्रिज मैग्नेट है। Rolling down the
ये है मेन मैंडले वे का एंट्रेंस और इसके साइड में है लक्सर और उसके सामने इतना बड़ा स्पिंक्स। ये देखो हम फिर से बैठ गए। 7 मिनट्स टाइम बचा है पहुंचने में। बहुत ही अजीब लग रहा है उसका स्पीड लिमिट थोड़ा तेज चल रहा है ना, तेज चलता है जब पिकअप करता है थोड़ा डर लगता है। और अभी यहाँ पे फोन भी चार्ज कर सकते हैं, मैंने चार्ज पे लगा दिया दूसरा फोन। वेगास आया तो ये तो फ्री में है, ये तो कर ही सकते हैं तो आई थिंक। बट हाँ इसका ये है कि सुबह 11 बजे स्टार्ट होता है और वेट टाइम थोड़ा ज़्यादा है, बस ये है कि थोड़ा प्लान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं भी जाओ। और नंबर ऑफ स्टॉप्स भी कम है, नंबर ऑफ स्टॉप हमारे होटल के पास है और हाँ। यहाँ पे कुछ होटल है तो वो थोड़ा सा लिमिटेड है। जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे हमारा कैब आ गया शायद, चलो बैठ जाते हैं। हमने पूछा भी, हमने एक कैब आके खड़ा हुआ, हमें लगा कि वो हमारा एक क्योंकि लोकेशन के हिसाब से सही दिखा रहा था। हमने नंबर वो हमको देखा फिर ऐसा हाँ, भी बोल हाँ। दिया और उसने दरवाजा भी खोल दिया। राइट उसने दरवाज़ा भी खोला एंड हमने पूछा जो नाम लिखा था कि ड्राइवर का नाम जो भी था, हमने पूछा उससे कि टाइम ये है। उसने बोला हाँ। एंड उसके कुछ सेकंड पहले से मुझे पीछे से हॉन्क भी सुनाई दे रहा था, मुझे लगा इसको जाने बोल रहा है इसलिए हॉन्क मार रहा है। बट देन वो फिर नाम चिल्लाना स्टार्ट किया रूपेश करके। एंड ये डिनाई भी नहीं किया तब तक कि नहीं आप गलत कैब में बैठ रहे हो। फिर हम पीछे गए, वो हमने बोला नो बोल के हम चले गए। फिर उसने हमें बताया कि यहाँ पे आपको ध्यान से जाना होता है, ऐसा नहीं कि किसी के भी गाड़ी में बैठ जाओ, आपको लेके चले जाएंगे और फिर छोड़ने के बाद बहुत पैसा मांगेंगे अगर लेके गए तो। उसने ऐसा बोला, वो कहाँ लेके जाएंगे वो भी नहीं पता। तो यू हैव टू बी केयरफुल यहाँ पे। चेक कर लो ड्राइवर चेक कर लो, नंबर प्लेट चेक कर लो। हम थोड़ा हड़बड़ी में थे वहाँ क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था वो जगह बहुत। यहाँ पे मैप्स का भी थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा डायरेक्शन समझ में नहीं आता है और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, थक भी गए थे। हमने नंबर प्लेट नहीं देखा, हमने बस नाम पूछा, उसने हाँ बोल दिया। उस ड्राइवर ने बचा लिया हमें, हमारे वाले ड्राइवर ने, नहीं तो पता नहीं वो हमें कहाँ ले जाता एंड कितना पैसा मांगता फिर। तो अभी हम फिर से रेडी हो गए, अभी शाम के बज रहे 6, हम फिर से निकल गए घूमने। हम दोपहर में आकर सो गए थे। अभी मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। रूपेश ने गेस करने बोला तो मैंने गेस किया कि हम कोई शो देखने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने जैसा शो देखा था मे भी वैसा ही कुछ। बट कैसा शो? मतलब शो मुझे एक्चुअली आइडिया ही नहीं है कि वेगस में क्या और क्या क्या होता है। कल वाला भी गेस करना मुश्किल था ना। हाँ मतलब मुझे तो आइडिया ही नहीं था, जब हम लाइन में भी खड़े थे तब भी नहीं पता। लाइन में खड़े होने के पहले तक नहीं पता था। वो नाम में लिखा था सिर का दिल ऐसा, तो उससे लग रहा था कि कुछ आर्ट है, लेकिन वो भी आर्ट क्योंकि उसके बाहर जो स्टैचूज थे वो आर्ट वाले से, तो मुझे लगा मे बी कोई प्रोजेक्शन वाला, हाँ कोई आर्ट। पहले तो लगा कोई आर्ट, फिर वो जो लेडी अनाउंस करने आई कि लेट हो रहा है कुछ बोली ना, कैमरा ब्लर हो गया है कुछ बोली, तो मुझे लगा कोई प्रोजेक्शन वाला शो होगा, मतलब ऐसा मूवी टाइप कुछ 3D ऐसा कुछ होगा। तब भी मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसे परफॉर्मर्स परफॉर्म करेंगे, और आज भी सेम मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ का शो है। तो अभी हम आए एक बिल्डिंग में, लिंक नाम है, द लिंक कसीनो, क्योंकि ड्राइवर ने नाम बोला उससे पता चला। और यहाँ पे नीचे मैट फ्रैंको का कोई शो दिख रहा था, वहाँ जा रहे हैं, बट कौन है ये क्या करता है वो नहीं पता। देख के तो कुछ गैम्बलिंग का लग रहा है। हमसे जितना समझ आया ये मैजिशियन है, क्या मैजिक करता है देखते हैं, कुछ कार्ड्स का मैजिक करता है तो यहाँ पर बहुत तरह के मैजिशियंस हैं। हाँ। मैंने जो चूज़ किया है, मतलब एक था शिनलिम, उसका मैजिक थोड़ा सा मिस्टीरियस, साइलेंट एंड काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। मैट फ्रैंको जो है, ही इज़ मोर टॉकेटिव, मोर लाइक थोड़ा स्टोरी रहता है उसके परफॉर्मेंस में, एंड थोड़ा सा इमोशनल रहता है एंड फनी रहता है।
मतलब सो इट्स अ कंप्लीट शो, इट्स नॉट जस्ट अ मैजिक शो, इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस. तो इसीलिए आई चोज मैट फ्रैंको. जो शिनली में वो भी आई थिंक उसका मैजिक बेटर है इससे, पर एक्सपीरियंस अच्छा है. हाँ उसमें Overall. सिर्फ मैजिक है, पर इसमें आई फेल्ट कि बहुत कुछ स्टोरी वगैरह है. तो हम लोग मैजिक शो देखने गए थे मैट फ्रैंको का, एंड इतना अमेजिंग था. मेरा एक्साइटमेंट देख के समझ आ रहा होगा कि कितना अच्छा तुम्हारा था. स्माइल ही नहीं रुका था, Smile ही नहीं रुक रहा. और वॉलंटियर बुला था तो मैं गई थी, एंड क्योंकि मैं गई थी और मैंने बताया कि हमारा एनिवर्सरी है, तो उसने मतलब मैजिक करके ही उसने कुछ ये कार्ड निकाला वो हमारे 4th एनिवर्सरी के लिए. ये अमेरिका's गॉट टैलेंट भी जीता है. मतलब बहुत बड़ा मैजिशियन है ये. ओह माय गॉड. उसके पास जाके सामने बैठ के उसका मैजिक देखा मैंने, फिर भी नहीं समझ आया कि उसने क्या किया. हवा से कार्ड निकाल रहा था, हवा में ऐसे ऐसे करके कार्ड निकाल रहा था, हवा में कार्ड गायब कर रहा था. क्या बेस्ट मैजिशियन. मतलब ये सब चीज़ें ना टीवी में देख के वो एक्सपीरियंस, वो फील समझ नहीं आता है जो सामने से देख के जो समझ आता है. मतलब जो खुशी, मतलब मैं समझा नहीं पा रही. मैं ओवरवेलम हो गई हूँ. इतना देर का इतना मैजिक देख के. Oh God. माइंड ब्लोइंग मैजिक था यार. वो चेयर वाला तो इंसेन था. चेयर वो गायब होके कहीं से आ गया. चेयर में बैठा था एंड ढका उसने, एंड वो पीछे कहाँ कितना रो पीछे से वहाँ से आया, कैसे गया सामने से. बस पता नहीं कैसे करते हैं ये लोग. माइंड ब्लोइंग. बहुत बोलना है तुमको. वर्ड्स नहीं समझ आ रहे. हाँ फ़ोन नंबर गेस करने वाला तो यार मेरे को तो मतलब कोई भी रियल नहीं लगा. मतलब हाँ कुछ हाथ के ट्रिक हो सकते हैं, जैसे कॉइन वाला जो किया दैट कैन बी डन, हाथ के ट्रिक से कर सकते हो. बट जो वो कार्ड्स निकाल रहा था आउट ऑफ नो वेयर, मेरे को लगा चलो हाथ में छुपा के रखा है, मे बी ऐसे फोल्ड करके रखा है यहाँ पे. बट उसने तो पूरे एक डेक 2 डेक निकाल दिया होगा हाथ से अपने. इतना तो पकड़ के भी नहीं रख सकता वो. फिर वो जब बॉटल वाला कर रहा था ऐसे कि बॉटल और ग्लास को वो स्विच कर रहा है, तो उसमें मुझे लगा कि मे बी अंदर होगा वाइन का बॉटल तो कर रहा है, लेकिन उसने 7-8 बॉटल निकाल दिए. तो दैट इज लाइक अनबिलीवेबल. बीच में तो एक जगह पे वाइन, ग्लास में वाइन था वो हाँ वाइन, वो भी ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ग्लास है, ग्लास में वाइन डाला और उसको उसने स्विच किया, वो भी ऐसे करके डब्बे को. ओ ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है. दिखा दो. फ्रेंड्स फैंस यहाँ आ सकते हो फीवी का कैरियोके सुनने. ये वाला रेस्टोरेंट गॉर्डन रामसी का है, और ये देखो इसका लोगो बाहर पिंकी किचन, एंड यहाँ पे ऐसा आग जल रहा है. ये सीजर पैलेस के सामने है. ये सीजर पैलेस होटल है और इसका नाम है सीजर पैलेस. यहाँ पे होटल में के अंदर ही इतना कुछ देखने के लिए है कि मतलब, और आई डोंट थिंक कि एक बार में किसी का कवर होता होगा पूरा वेगस. हर बार आओ कुछ ना कुछ नया दिख ही जाएगा, क्योंकि होटल के अंदर ही बहुत बड़ा है. इसका स्क्रीन देखो, पूरा ऐसा वॉल जैसा स्क्रीन है. Gentle piano paints the twilight's hue as cobblestones sighs beneath our shoe. The books are sleeping on the dusty shelves with stories of lives and forgotten selves. इतना बड़ा एक्वेरियम है. फिशेस. ओह बेबी, इस फिश का नोज देखो, इसका नोज है, नोज वाला फिश. और अब हम आए हैं वेनेशियन. आए मतलब जा रहे हैं. तो ये वेनिस
वेनिस जैसा, वेनिस बोलते हैं ना, वेनिस जैसा इसका थीम है और मुझे बहुत पसंद है वेनिस का जो ऐसा पानी बोट वाला होता है। ये गेस करो ये किस चीज़ का फोटो ले रहा है? ये सीलिंग, सीलिंग इतना सुंदर है यहाँ। The street, its rhythm a pulse beneath our retreat. Old stories rise. Thank you so much for watching. If you like my video, please like, share and subscribe. Bye bye.